बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के दौरान हुई हिंसा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देश में किसी भी हिस्से में चुनाव शांतिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन बंगाल में नहीं हो सकते। ऐसा क्यों है? घोर नक्सल प्रभावित बस्तर भी बंगाल से बेहतर लगता है। वहां तो नक्सलियों का डर होता है, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़प भी होती है, लेकिन बंगाल में कौन कब कहां पर पथराव करेगा, कहां गोली चला देगा, कहां बम फोड़ देगा, यह कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायत का चुनाव, चुनावी हिंसा की आग हर बार फैली और इसकी लपटों ने राजनीति को बार बार झुलसाया है। और पहले फेज में बंगाल की केवल 3 सीटें शामिल थी। इन तीनों सीटों पर केंद्रीय बलों की 263 कंपनी भी तैनात की गई थी, लेकिन फिर भी राजनीति का रक्त चरित्र जारी रहा। खूब उपद्रव हुआ। कूच बिहार के तूफानगंज में पोलिंग बूथ पर हिंसा भड़क गई। आरोप है कि यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पत्थर बरसाए गए। इतना ही नहीं, यहां साजिश तो इससे भी बड़ी चल रही थी, क्योंकि कूच बिहार के दिनटा से 8 बम बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि इनकी बरामदगी बीजेपी के बूथ प्रमुख के घर के बाहर से हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई और उन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखते हैं। जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि बंगाल में चुनावी हिंसा आखिर थमती क्यों नहीं? कभी तो थम जाए। सवाल यह भी है कि बंगाल में सियासत खूनी क्यों हो रही? इसके पीछे का इतिहास भी बहुत लंबा चौड़ा है। हमने आपको बताया, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच होता था, टीएमसी लेफ्ट के बीच हुआ, अब टीएमसी और बीजेपी के बीच आज चलता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और टीएमसी की तरफ से मानव जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बंगाल में हिंसा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दावे दोनों तरफ से हैं और आरोप भी दोनों तरफ से। हमारे साथ प्रेम शुक्ला है, मानव जायसवाल है। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। और सबसे पहले आपको अपनी अपनी बात कहने के लिए शुरुआत में 1-1 मिनट मिलेगा, इसके बाद हम चर्चा को ओपन करेंगे। सबसे पहले मानव जायसवाल, बंगाल का यह चरित्र क्यों नहीं बदल रहा है? हमने पंचायत चुनाव देखे, विधानसभा के चुनाव देखे, आप आरोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं कि उन्होंने किया कि हमने किया। क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है कि 3 सीटों पर चुनाव हो और उसमें भी बम बरामद हो जाए और डिफ्यूज करना पड़े सुरक्षा बलों को? पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। देखिए, आपको बंगाल दिखता है, बहुत अच्छी बात है। बंगाल एक देश के लिए मुझे लगता है कि मुकुट हो गया है जी। ये मुकुट को किसको चाहिए? जिनको राजवाड़ा चाहिए उनको मुकुट चाहिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक जगह इलेक्शन हो रहा है, एक सीट में जी। और वहां पे क्या हुआ, कौन से आरपीएफ लोग आहत हुए हैं, लेकिन उसके लिए चर्चा नहीं होगी, कोई बात नहीं, वो हेडलाइंस में नहीं आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो मुकुट है नहीं, मुकुट तो बंगाल है। लेकिन जहां तक बात बंगाल की होती है, इस तरीके से जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार की तरह 2021 बार की तरह इतने लोगों को आपाधापी में ट्रांसफर करा दिया, उनके नेतागण, शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं भाई इस पुलिस ऑफिसर पर मुझे चिंता है, इलेक्शन कमीशन सक्रिय हो जाती है। अगर इनके जो नेता है सुकांतो मजूमदार बोलते हैं इस मुझे ऑफिसर पे चिंता है, तो उसमें सक्रिय हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। यहां तक कि इनके जो एनआईए के जो एसपी रहे उनका भी ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि भैया वो पकड़े गए ना, क्या हिसाब से हुआ कि जितेंद्र तिवारी क्यों पहुंचे, क्या हुआ और फिर ये क्यों रेड फेड हुआ। ठीक है, मैं आपको चाहता हूं प्रेम जी भी शुरुआत में 1 मिनट में अपनी बात रख लें, इसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या बंगाल में कोई खास दिक्कत है बीजेपी के साथ? आप लोग वहां पे हिंसा भड़काते हैं, इस वजह से भड़क जाती है, या अभी दरअसल कैरेक्टर में यह चीज आ गई है वहां पे? देखिए, बंगाल के भद्रलोक को हिंसालोक में तब्दील करने का दुष्कर्म पहले कांग्रेस ने किया, फिर उसको कम्युनिस्ट पार्टी ने किया और अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है उसी परंपरा को आगे और घृणित तरीके से बढ़ा रही है। हामिदुल रहमान किसके विधायक हैं? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक है। उन्होंने कुछ बीते दिनों उन्होंने बयान दिया कि भाई जब 28 अप्रैल के बाद जब यहाँ से पुलिस चली जाएगी, केंद्रीय पुलिस चली जाएगी, तो हम ही होंगे, हमसे आपको कौन बचाएगा। पंचायत चुनाव के बाद हिंसा हुई और बड़े पैमाने पर बंगाल के मतदाताओं को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पड़ोसी राज्य में शरण लेना पड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद ये फिर दोहराया गया, अब फिर जो है लोकसभा चुनाव में यही स्थिति हो रही है। तो भाई बंगाल की मुख्यमंत्री का क्या यह दायित्व नहीं है कि वहां शांतिप्रिय ढंग से चुनाव संपन्न हो जाए? निर्वाचन आयोग जब पाता है कि यहाँ पर निर्वाचन में जो भूमिका जिस सुरक्षा बल की सकारात्मक होनी चाहिए, हिंसा रोकने की होनी चाहिए, वो हिंसक तंत्रों को संरक्षण देता है, तो स्वाभाविक तौर पर हिंसा चरित्र में तब्दील करने का यह दुष्कर्म सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी का है। आऊंगा, आपका समय भी समाप्त हुआ। मानव जायसवाल, आपने कहा कि बस्तर नहीं दिखता है,
बस्तर दिखता है सर, लेकिन वहां पर हमला करने वाले नक्सली हैं, घोषित आतंकवादी हैं। कोई राजनीतिक लोग आपस में नहीं लड़ रहे। ये सिर्फ मैं बीजेपी टीएमसी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको पुराना इतिहास भी ढंग से मालूम है बंगाल का। भाई राजनीतिक लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ रहे हैं, तो इनमें से घोषित कर दीजिए कि कौन सा आतंकवादी है, अगर आप बस्तर से कंपेयर करना चाहते हैं तो। राम मोहन जी, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जी कि बस्तर भारत का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और अगर ये सरकार 10 साल से वहां पे है और इतने सालों से उनकी वहां पे सरकार रही हुई छत्तीसगढ़ में, और आज भी अगर ये अपने कार्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे तो रिजाइन दे दे, ठीक है। और जहां तक बात बंगाल है, बंगाल में आपने देखा होगा अलीपुर द्वार के जो हमारे सांसद हैं, माने सांसद होने वाले हैं, प्रत्याशी जो है, वो कहाँ पहुंचे? वो बीजेपी के कैंप में पहुंच गए, बहुत भाईचारा दिखा, वहां के लोगों से उन्होंने बात करी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे बात करी। लेकिन भाजपा जो है, उनके तो कार्यकर्ता तो बूथ में है नहीं। आज अलीपुर द्वार हो जाए, कूच बिहार हो जाए, दिनहाटा जैसे इलाके हो जाए, जलपाईगुड़ी, बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहां इनके मेंबर ही नहीं है। वहां के मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल रहे हैं भैया कि आप किसी को भेज दीजिए, लेकिन ये बहाना बनाते हैं क्या कि नहीं मुझे बोला नहीं कि मैं बगल वाले से ले लेता, मैं किसी दूसरे मोहल्ले से ले लेता। आज इलेक्शन कमीशन ने कितने सारे संशोधन किए हैं भाजपाइयों को सूट करने के लिए। 2021 में देख गया कि भाई अगर इस बूथ मेंबर का अगर वो कहीं से भी मेंबर नहीं है तो भी वो बैठ सकता है, उसको उस इलाके का होना होगा या फिर उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना होगा। आपने दायरा बढ़ा दिया लेकिन लोग नहीं जुट रहे हैं। आपने दायरा बढ़ा दिया इलेक्शन कमीशन का, ईडीआई का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, लेकिन लोग नहीं जुट रहे हैं। अब आपको दिख रहा है कि भाई भद्र लोग, अरे अभद्रता का परिकाष्ठा है भाजपा। अभद्रता जिस तरीके से पूरे देश में चल रही है, जिस तरीके से इनकी भाषणबाजी चलती है, जिस तरीके से इनके लोग बोलते हैं और करते भी हैं, मैं दिखा दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा। अरे भाई जब इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तो प्रेम को बोलिए ना कि भाई इलेक्शन जवाब ले लीजिए अपनी बात का। तो मैं उत्तर देना शुरू करूं। अब इनकी देखिए किस तरह से ये अपनी बातों को जो है कैसे स्वयं खंडन कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है तो आपने हिंसक श्रृंगालों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे क्यों छोड़ रखा है? उन पर बम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों के बाहर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जिहादी तत्व जो है वो बम क्यों रख रहे हैं? रामनवमी पूरी देश में जो है शांतिपूर्ण मनाई गई, लेकिन बंगाल की ममता बनर्जी ने पहले ही उन्माद फैलाकर आतंकवादी जो शक्तियां हैं उनके घरों पर जो है पत्थर रखवा लिए। आप पत्थर रखवाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जिहादी ताकतों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को जमा करके राम भक्तों पर पथराव कराने का दुष्कर्म स्वयं मुख्यमंत्री जो है करे, इससे ज्यादा जो है और आपत्तिजनक क्या हो सकता है? एनआईए के लोग जाएं, एनआईए के अधिकारी जाएं आतंकवादी को पकड़ने के लिए, आतंकवादियों को पकड़ने पर रात में क्यों आप मारा? एक मुख्यमंत्री आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाए, एक मुख्यमंत्री बलात्कारी के समर्थन में खड़े हो जाए, शाहजहां सिंह जैसा बलात्कारी सुरक्षित, अगर आप सुन रहे हो और जो है दलित महिलाएं असुरक्षित। ठीक है राममोहन जी सुनिए, ये मैंने प्रेम भैया को दिखा रहा था कि इनके नजरों से भी प्रेम झलके, इनके नजरों से प्रेम झलकता नहीं है, शब्दों से तो होता ही नहीं है। मैं उनको दिखा रहा था कि भाई हमारी राम यात्रा निकली थी, लेकिन आपकी नफरत में प्रेम कैसे मिलाएं? दुनिया में कैसे प्रेम मिलाएं? आपके आतंकवाद में प्रेम कैसे मिलाएं? आपके जिहादियों को बचाने में प्रेम कैसे मिलाएं भी बता दें। मानव जायसवाल हो गया कैसे रोकेंगे प्रेम भाई आप अपने आप को? मैंने जिस शिष्टाचार से मैं बैठा हूँ वो शिष्टाचार आप में है नहीं तो प्रेम कहां से होगा? अब दूसरी बात सुन लीजिए, इन्होंने बोला कि राम यात्रा में, रामनवमी में शिष्टाचार, शिष्टाचारियों में भी शिष्टाचार। राममोहन जी सुनिए, एक-एक करके राम यात्रा में राम यात्रा रामनवमी में हमने राम यात्रा निकाली, 10,000 कलम बांटे हैं, देश को एक नया संदेश दिया है। राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी, और ये कवरेज हुआ है। और ये जैसे प्रेम भाई साहब लोग है ना, प्रेम फैलाना चाहते हैं, तो भाई कौन से तलवार से प्रेम फैलेगा? कौन से तमंचे से प्रेम फैलता है? और जिस तरीके से बोलते हैं ना कि टीएमसी ने कर दिया, ये सिर्फ टीएमसी को क्लेम कर सकते हैं, प्रमाण नहीं कर पाएंगे। ये जो बम वाली बात है, इनके अपने लोगों ने बम लगाया। ये जो निश्चित प्रामाणिक जैसे जो लोग हैं, जो दोहरा चरित्र वाले लोग हैं, वो तो गुंडे हैं ही, उनके गाड़ियों में पैसे मिले हैं। माने आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग अपने घर के बाहर बम रख लेते हैं? बिल्कुल,
ये क्योंकि उनके पास, देखिए सुनिए हुआ क्या, मैं बता देता हूँ, राम जी पकड़ लीजिए। बीजेपी के पास मूलतः कार्यकर्ता इनके मिले नहीं, उन्होंने बहुत पैसे खर्चे किए हैं, बहुत पावर दिया है, एक एक नेता के पीछे 2-2 पुलिस ऑफिसर सेंट्रल के बैठा दिए हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, जनता नहीं मिल रही है। एक पॉइंट ये है, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा, लेकिन मानव जायसवाल जरा ये तो बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, पोलिंग बूथ पे बूथ एजेंट नहीं मिल रहे, तो ये पथराव की क्या आवश्यकता होती है? बीजेपी की प्रत्याशी आरोप लगा रही है कि 198 शिकायतें शुरुआती 3-4 घंटे में दर्ज करानी पड़ गई। सुनिए 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 सुनिए, अरे भाई यही तो है, उड़ता चोल कोतवाल को डांटे, नाच लाए आंगन टेढ़ा है, दिख रहा है कि भाई अंधेरा है, फिर भाई बल्ब मंगवाना है, वह सेंट्रल बल्ब। देखिए इनका जो एजेंडा है, बिकॉज ये अपने कार्य का निर्वाह इन्होंने किया नहीं, इन्होंने अपने होमवर्क करे नहीं, ये जनता से मिले नहीं, जनता के काम को इन्होंने, जनता के कार्य को इन्होंने पूर्ण तरीके से मन से किया नहीं, तो आज जनता के पास ये जा नहीं पा रहे, लेकिन इनको सारे तत्व मिल रहे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, अमित शाह जी ने पूरे पैसे दे दिए, पूरे समर्थन दे दिया, पूरा पुलिस फोर्स दे दिया। ठीक है मानव, आपकी बात आई, अब प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। डरे हुए हैं, हमको घर से निकलने नहीं, ये पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है, दिल्ली वाले लोग चुप रहे, इनको मानव जी बात पूरी हो गई, प्रेम शुक्ला जी हिसाब नहीं दिया जाए। जी 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 राम मोहन जी, देखिए 180 स्थानों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पत्थरबाज गुंडों ने पथराव क्यों किया, तो इस पे कोई उत्तर नहीं है। हामिदुल रहमान नाम के इनके हिंसक विधायक ने केंद्रीय बलों के लौटते ही तुमको हम नहीं रहने देंगे ये बयान क्यों दिया, उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। पंचायत चुनाव के बाद, असीमित हिंसा के बाद मतदाताओं को पड़ोसी राज्यों में शरण क्यों लेने पड़ती है, इसका इनके पास कोई उत्तर नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद आपके जो विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करने जैसा दुष्कर्म ममता बनर्जी की निर्मम शासनकाल में क्यों होता है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। संदेश खाली में दलित महिलाओं पर बलात्कार करने वाला शाहजहां शेख शहंशाह की तरह पुलिस थाने में जाता है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करके उस शाहजहां शेख नाम के अपराधी को, बलात्कारी को सौंपना पड़ता है प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को। उस ममता बनर्जी ऐसे बलात्कारी को उसको संरक्षण क्यों देती है, इसका क्या कारण है? ऐसे बलात्कारियों से भरी हुई तृणमूल कांग्रेस पार्टी, छलात्कारियों से भरी हुई तृणमूल कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचारियों से भरी हुई तृणमूल कांग्रेस पार्टी, पत्थरबाजों से भरी हुई तृणमूल कांग्रेस पार्टी, बमबाजों से भरी हुई तृणमूल कांग्रेस पार्टी। मानव जायसवाल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, आपके पार्टी का कोई मानवीय चेहरा क्यों नहीं? मानव जायसवाल आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, बहुत क्या लय में बोलते हैं, कैसी पार्टी, इसकी भरी हुई पार्टी। अरे पूरे देश को पता है भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी का चल चरित्र क्या है। एनसीपी के कोई नेता ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आपके नेता बोलते हैं चक्की पी सिंह, आप उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक नेतागण है जिनके पीछे आप लगे थे, एविएशन इंडस्ट्री में इन्होंने इतना घोटाला किया 6,000-8,000 करोड़ का, उनको आप पार्लियामेंट की टिकट दे देते हैं। अभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, वो एक्सटॉर्शन बॉन्ड से जो पैसे आपको मिले, वो रेड्डी ब्रदर्स, रेड्डी परिवार से, उनको आप हैदराबाद में टिकट दे देते हैं। तो ये देखिए, ये है भ्रष्टाचार का छोटा सा नमूना। अब मैं बलात्कारियों का नमूना दिखाता हूं। अब देखिए, हमारे अपने मेडलिस्ट, हमारे देश के गौरव, बेटियां, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का चेहरा, वो जंतर मंतर में किसके लिए खड़े थे? किसने उनके साथ मोलेस्टेशन किया था? वो बीजेपी के सांसद। यहाँ पे एक सेंगरबो के व्यक्ति पैदा हुए थे इनके, किसने बलात्कार किया? प्रमाणित हो गया। बीएचयू में 2-3-4 इनके आईटी सेल के युवा बच्चे, संस्कार है। विषय बहुत हैं और किसी भी विषय पे चले जाइए तो उस पर अंतहीन चर्चा हो जाती है, लेकिन क्या पत्थरबाजी जस्टिफाई हो जाएगी इन सबसे? क्या पत्थरबाजी को जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए सुनिए, झूठ है, झूठे लोग हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, पैसे। इसमें क्या प्रोपेगेंडा? मैं तस्वीरें दिखा देता हूं दर्शकों को, देख ही रहे लोग। भाई किसी ने किसी को पत्थर मारा, वो घायल हुआ, अब इसमें क्या प्रोपेगेंडा है? सुनिए प्रोपेगेंडा सुनिए। ये सिर्फ अपने आका लोगों को, अपने राजवाड़ा लोगों को, राजा लोगों को ये दिखाना चाहते कि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। जनता इतनी, हमारे पास जनता जो है हमको मार रही है, हमको पॉलिटिकल पार्टी घर से निकलने जनता मार रही है क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास कुछ है नहीं। प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं ये टीएमसी वाले नहीं, ये जनता है, जनता कर रही है। प्रेम शुक्ला जी,
वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पत्थरबाजों के बारे में और क्या कहेंगे? पत्थरबाज जिहादी जो हैं, घुसपैठिए जो हैं, उनको क्या कहेंगे भाई? मालदा में जो है इनके पुलिस स्टेशन में बम बरामद होता है, उसको उड़ाने की कोशिश की जाती है और कहते हो शांतिप्रिय लोग हैं। इनकी दृष्टि में स्वयं कोलकाता हाईकोर्ट संदेश खाली के मामले में कहता है कि शर्मसार करने वाली घटना है, बलात्कार की घटना है, और कहते प्रोपेगेंडा है। हाईकोर्ट प्रोपेगेंडा कर रहा है जी? हाईकोर्ट प्रोपेगेंडा नहीं करता है। रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी करने के लिए मिदनापुर में मुर्शिदाबाद में किस तरह से जो है घर के छतों पर पत्थर लाकर रखे गए थे, उसकी तस्वीरें प्रोपेगेंडा है। ये रामनवमी के राम भक्तों पर पत्थर बरवाना, ये प्रोपेगेंडा है। ये आप कितना जो है झूठ बोलेंगे मानो भाई? ठीक है, आप जितनी भी झूठ बोलेंगे। और आप मुझे बताइए, पार्थ चटर्जी के यहाँ से नोटों का बंडल मिला, ये प्रोपेगेंडा है। ठीक है सर, समय हमारे पास चर्चा में इतना ही है। और जसपाल प्रेम जी का आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। कोई अगर घायल हुआ है, उसका खून निकला है, तो वो खून झूठा नहीं हो सकता। क्या बीजेपी हो, टीएमसी हो या दूसरे राजनीतिक दल हैं, क्या इस चुनावी हिंसा से बाज आएंगे? क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये ठीक साइन नहीं है। जी न्यूज़।